हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111 पर। फ्रेंड्स, कंप्यूटर का की क्लास आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि कंप्यूटर का सेक्शन अभी देखा होगा केवीएस और एनवीएस के फॉर्म जो है अभी भरे जा रहे हैं। उनकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। जनवरी में आपका एग्जाम होगा अगले महीने। और ये समझ लो कि कंप्यूटर का जो सेगमेंट है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और हर एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अब बन चुका है कंप्यूटर। केवीएस एनवीएस की बात करूं तो इस सेक्शन से 20 क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको टीयर 1 में क्वालिफाई करने के लिए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से। कंप्यूटर की जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है वो क्या होती है? जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं फ्रेंड, ये क्या है? ये एक हार्डवेयर श्रेणी में रखे जाते हैं। इनपुट और डिवाइस का काम क्या है? ये कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर को। और ये क्या सजेस्ट करता है? ये जो रिसीव डाटा करेगा, इनपुट इनपुट कैसे रिसीव डाटा करेगा, पहले ये चीज समझ लिए। जो इनपुट डिवाइस होगी वो क्या करेगी? अगर हम कोई भी जानकारी या कोई भी किसी भी कमांड को कंप्यूटर के अंदर अगर भेज रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से भेजा जाएगा फ्रेंड। जैसे कि मान के चलो मैं कीबोर्ड से कोई चीज कंप्यूटर में भेजूं, फिर उसके बाद क्या होता है कि उस डेटा को, जो भी मैंने जानकारी या कोई भी कमांड अगर कंप्यूटर को के अंदर भेजी, तो उस डेटा को अगर मुझे कंप्यूटर क्या करेगा, उसको अपना प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, वो उसको बाहर भेजेगा। बाहर किस चीज से भेजेगा? आउटपुट डिवाइसेस के जो ऑब्जेक्ट होंगे उसके थ्रू जो है वो उसको बाहर भेजेगा। इसी को इनपुट और आउटपुट डिवाइस बोली जाती है। या कह सकते हो एक पर वर्ड में अगर कहो तो रिसीविंग डाटा इनपुट और डिलीवर डाटा आउटपुट। जैसे कि ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, माउस इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, जबकि प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर ये सब क्या है? ये आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस अभी मैंने आपको बताया कि क्या करेगा, ये सिग्नल सिग्नल को भेजेगा कंप्यूटर में, कोई भी प्रोसेस करने के लिए, कोई भी परफॉर्मिंग टास्क करने के लिए कंप्यूटर में। और जब ये उसको भेजेगा तो उसको किसके पास भेजेगा? वो भेजेगा सीपीयू के पास में। सीपीयू की जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू को आप रिसीवर बोल सकते हो। अब वो इनपुट डिवाइसेस को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद में जो भी अपना परफॉर्म है उसको करने के बाद वो क्या करेगा, उन सिग्नल्स को वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू बाहर भेजेगा कंप्यूटर से। तब जरूरत पड़ेगी हमें आउटपुट डिवाइसेस की। और इनपुट डिवाइसेस में जो मेन फैक्टर है वो कीबोर्ड डिवाइसेस का है। कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण अंग है इनपुट डिवाइसेस का। और ऐसे ही कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, कंपोजिट डिवाइसेस, गेम कंट्रोलर, विजुअल डिवाइसेस, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, ये सभी डिवाइसेस का एक अपना अपना अलग रोल है। तो कीबोर्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो कीबोर्ड को अच्छी तरह से कर लेंगे कि कीबोर्ड है क्या। जितनी भी कीज वगैरह है, जो भी फंक्शन कीज है इस क्लास में, उन सभी को कंप्लीट करेंगे। कीबोर्ड जनरली जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनको इनपुट किया जाता है कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर में। और कीबोर्ड की दो साइड्स के कीबोर्ड होते हैं। एक तो जिनमें 84 कीज या 101 या 102 कीज होती है, और एक वो जिनमें 104 कीज या 108 कीज होती है। आजकल जो प्रचलन में है वो 104 कीज के जो कीबोर्ड है वो प्रचलन में है फ्रेंड्स। और जैसे भी ऑप्शन आए एग्जाम में, अगर सपोज करो 84 कीज या 101 या 104 कीज आए, तो आपको 104 कीज मार्क करना है। ये कीबोर्ड के एक पिक्चर है। सबसे पहले देख लेते हैं कीबोर्ड टाइप्स ऑफ कीज। जो ये कीज है हमारी कीबोर्ड में, इनकी कितने टाइप्स की कीज है? सबसे पहले न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज में बोल रहा है कि कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ 17 कीज। न्यूमेरिक कीज कौन सी होगी? जो ये आप रेड से सर्कल देख पा रहे हैं, ये न्यूमेरिक कीज है जिनकी संख्या 17 होती है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट टाइपिंग कीज। टाइपिंग कीज ये वाली होती है, इनको टाइपिंग कीज बोलते हैं। इनके जो लेटर कीज होगी ए टू जेड, तो लेटर कीज होगी। फिर उसके बाद में जो नंबर कीज है, नंबर कीज है ये टाइपिंग वाली 1 2 3 4 5 6 8 9, ये नंबर कीज होगी, तो उनको बोलते हैं टाइपिंग कीज। आर अमोंग दीज कीज। साथ ही जो कंट्रोल कीज होती है, कंट्रोल कीज जैसे कि एरो कीज,
आप देख पा रहे हैं ये हो गई हमारी एरो कीज, इसको कंट्रोल कीज बोलते हैं। उसी प्रकार जो हमारा इंसर्ट है, होम है, एंड है, डिलीट है, पेज अप, पेज डाउन, ये सभी की सभी कंट्रोल की है। इनको आप नेविगेशन की भी बोल सकते हैं, इनको नेविगेशन की भी बोलते हैं। उसके बाद में ऑल्ट, कंट्रोल, कोई भी फंक्शन कराने के लिए कंट्रोल ऑल्ट, इनका यूज कहाँ किया जाता है? जैसे कोई भी फंक्शन कीज है या कोई भी की है, इनकी सहायता से जो कंप्यूटर है उनके अलग अलग एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में, विंडोज में कंट्रोल और अल्ट की जो है इन फंक्शन की के सारे ये काम करती है। साथ ही जो स्पेशल की होती है, स्पेशल की जिनमें आपके एंटर, देख पा रहे हैं आप एंटर, कोई भी नई पंक्ति में जाने के लिए आप एंटर का यूज करोगे। शिफ्ट है, शिफ्ट को आप, शिफ्ट का अलग यूज है, आप अगर कोई वर्ड कैपिटल बनाना चाहे तो शिफ्ट के साथ करोगे तो वो कैपिटल बन जाएंगे। हिंदी की टाइपिंग कर रहे हो तो शिफ्ट के साथ में जो ये अपर केस है वो हो जाएगा। अलग अलग फॉन्ट है। उसी प्रकार कैप्स लॉक ऑल कैपिटल करना है तो कैप्स लॉक, जो टैब होता है टैब स्पेस कर देता है, स्पेस की संख्या 5, 6, 7 अलग अलग फॉन्ट के हिसाब से जो है टैब अपने स्पेस निर्धारित करता है। इस और जो ये स्पेस होता है ये दो वर्ड्स के बीच का एक माध्यम है। जैसे आप करना चाहते हो एक गैप करने के साथ में तो स्पेस का यूज कर लोगे। तो इसी प्रकार ये कुछ कीज है, जैसे प्रिंट स्क्रीन है। प्रिंट, अगर कोई आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे कुछ भी कर रहे हो और किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वहां पे आप प्रिंट स्क्रीन यूज कर सकते हो। स्क्रॉल लॉक, माउस का अगर स्क्रॉल लॉक करना चाहते हो तो फिर वो एक जगह जो है कांस्टेंट हो जाएगा, माउस वो स्क्रॉल हो जाएगा। ऐसे ही पोज ब्रेक, ये सभी कीज जो है कीबोर्ड का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और सबसे मुख्य जो पार्ट है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो हमारी फंक्शन कीज है, हमारी जो फंक्शन कीज है वो 12 फंक्शन कीज है। इनके अपने अलग अलग काम है। जो ये ESC बटन है इसको एस्केप बोलते हैं। आप इसको एस्केप को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई कमांड दी गई और वापस बैक जाना हो तो आप ESC का यूज करके वहां पे वापस आ सकते हो। तो जनरली जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है कीबोर्ड में और प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस में। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अब इनके वर्क बताता हूँ, जो फंक्शन कीज के हमारे वर्क होते हैं। फंक्शन कीज मैंने बताई कि 12 कीज होती है, F1 to F12 होती है। और अब इनके वर्क देखते हैं। जो F1 की होती है ये क्या करती है? F1 की इज यूज टू ओपन हेल्प सेंटर। एग्जाम से पूछे कि F1 की का क्या यूज होता है, वो हेल्प सेंटर ओपन करती है। विद दिस हेल्प सेंटर इफ यू वांट टू नो अबाउट एनी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन और एनीथिंग यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम हियर। किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के बारे में आप कुछ को हेल्प चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए तो आप F1 की का यूज वहां पे कर सकते हैं। F2 की जो यूज की जाती है वो रीनेम फोल्डर और फाइल के लिए। आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में या पीसी में कोई भी फोल्डर है उसको रीनेम करते हो, आप उस पे जाते हो, वहाँ पे राइट क्लिक करते हो और फिर जो है वहाँ आपको ऑप्शन मिलता है रीनेम करने का। तो अगर आप F2 का यूज करेंगे तो वो आपको रीनेम फोल्डर और फाइल करके दे देगा। नेक्स्ट F2 में ही अगर कोई स्पेशल की का यूज करें, जैसे कि ऑल्ट प्लस कंट्रोल का आप यूज करो, जो कंट्रोल की, तो उनमें क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल प्लस F2 क्या करेगा, ये जो है कमांड करेगा ओपन्स डॉक्यूमेंट विंडो को। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे कि आपका MS वर्ड आ गया, MS एक्सेल आ गया या फिर पावर पॉइंट आ गया, ये क्या करेगा, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट विंडो को ओपन कर देगा। उसी प्रकार अगर कंट्रोल और F2 का यूज करोगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू करेगा। कोई भी वर्क, आपने कोई भी एप्लीकेशन आपने खोली है, मान के चलो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड खोला है या एक्सेल या पावर पॉइंट, और आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल प्लस F2 का यूज आप कर सकते हैं। उसी प्रकार शिफ्ट प्लस F2 का यूज करोगे, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोला हुआ है और आपके कमांड जो सेल होती है, जो शीट होती है, तो वहां पे जो कमेंट बॉक्स अगर आपको खोलना है तो वहां पे शिफ्ट प्लस F2 का यूज आपको करना होगा।
F3 की जो यूज की जाती है वो एप्लीकेशन उन कंप्यूटर और ब्राउजर में। मान के चलो आपको अपने कंप्यूटर या ब्राउजर में, ब्राउजर से मतलब है वेब ब्राउजर, कोई भी गूगल वगैरह पे आप कोई भी साइट खोल लो और आपको कुछ भी सर्च करना है, जो सर्च बॉक्स होता है, तो वहां पे आप F3 की का यूज करके उसको ओपन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करो, तब आपको शिफ्ट के साथ में F3 की को यूज करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट फ्रॉम अपर केस टू ऑल कैपिटल लेटर। ये क्या करेगा कि मान के चलो कोई, सपोज करो ये लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिखा हुआ है, COMPUT, ये लिखा हुआ है कंप्यूटर, और ये C जो है कैपिटल है। अगर आप यहाँ कर्सर करके Shift+F3 का यूज करोगे तो ये जो OMPUTER है, बाकी का जो लोअर केस है, ये सारा का सारा अपर हो जाएगा। जैसे मैं आपको अभी बता दूं, जैसे ये C कैपिटल है, ये C कैपिटल है, और अगर मैं यहाँ पे कर्सर कर लिया मैंने, और मैं शिफ्ट के साथ में अगर F3 यूज करूंगा तो ये कैपिटल कंप्लीटली कैपिटल लेटर में बन जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि फ्रॉम लोअर केस टू फर्स्ट कैपिटल लेटर। अगर मान के चलो जैसे ये लोअर है, LOWER लोअर, अगर मैं यहाँ कर्सर करके, तब तो मैंने कैपिटल वर्ड पे कर्सर किया था, अगर मैं अब लोअर के L पे कर्सर लेके आऊं और Shift+F3 का यूज करूं, तो फ्रेंड ये जो पहला वर्ड है ये कैपिटल हो जाएगा। उसी प्रकार जो उसकी थर्ड फेज है Shift+F3 का, सपोज करो मुझे ये सारे के सारे जो मेरा जो कंटेंट है, ये आप देख पा रहे हो, और मुझे पूरा का पूरा उसमें चाहिए, कैपिटल लेटर्स में चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे Ctrl+A से इसको सेलेक्ट करना है। Ctrl+A से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। व्हाइट बैकग्राउंड है तो इतना इजीली आपको नहीं पता दिख रहा होगा, विजुअली नहीं हो रहा, लेकिन अब ये सेलेक्ट हो चुका है Ctrl+A से। अब अगर मैं शिफ्ट के साथ F3 यूज करूं तो ये संपूर्ण कंटेंट क्या है, ये कैपिटल हो जाएगा, Shift+F3। अब ये कंप्लीट का कंप्लीट कैपिटल हो गया। नेक्स्ट F4 की जो सेलेक्ट करती है फ्रेंड्स, वो एड्रेस बार को सेलेक्ट करती है विंडोज एक्सप्लोरर में। सेकंड जो ऑल्ट, अगर F4 को हम ऑल्ट के साथ प्रेस करें, Alt+F4 क्या करेगा, कोई भी सपोज करो जैसे ये करंट एप्लीकेशन खुली हुई है मेरी, MS वर्ड की है, तो अगर मैं Alt+F4 करूं तो ये बंद हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे Alt+F4 कोई करंट विंडो को क्लोज करना हो तो भी Alt+F4 का यूज होगा। और यदि मान के चलो कुछ भी काम आपकी कोई भी एप्लीकेशन कुछ नहीं खुल रही और आप Alt+F4 का यूज करोगे, तो आपका एक जो रिस्टार होता है, रिस्टार्ट एक एक बॉक्स होता है जिसमें शट डाउन, स्लीप, ये चीज ली, और जो भी इसमें सेलेक्ट होगा Alt+F4 आप अपनी स्क्रीन पे जाके दबाओगे तो वहां शट डाउन, स्लीप जो भी होगा वो वहां से शट डाउन हो जाएगा। ये F4 की का वर्क है। F5 की क्या करती है, F5 रिफ्रेश करती है। आपने अपना कंप्यूटर पीसी ओपन किया और उसको रिफ्रेश करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माउस पे राइट क्लिक करोगे, रिफ्रेश पे जाओगे, उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद बार बार आपको माउस से रिफ्रेश क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपने इस प्रोसेस को कर लिया कि राइट क्लिक करके आपने रिफ्रेश को क्लिक किया, फिर उसके बाद आप F5 की यूज करते रहो, जो आपकी स्क्रीन है वो रिफ्रेश होती रहेगी। साथ ही अगर आपने कोई वेब ब्राउजर खोला हुआ है, कोई भी गूगल वगैरह पे कोई भी चीज या कोई भी साइट आपने खोली है और उसको आपको रिफ्रेश करना है, तो आप डायरेक्ट वहां पे F5 की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की है F6। F6 की क्या करती है, ये मूव्स द कर्सर टू द URL। URL आपने देखा होगा, कोई भी URL बॉक्स, कोई भी वेब ब्राउजर पे आप सर्च करो कोई भी साइट, वो उसका URL होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ये क्या करता है, F6 क्या करेगा, जो आपका माउस का कर्सर होगा उसको वहां पे पहुंचा देगा URL पे, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है वहां पे। उसी प्रकार अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+F6 का यूज करोगे तो वो क्या कर देगा, वो टॉगल्स कर देगा बिटवीन वेरियस डॉक्यूमेंट्स के। टॉगल्स बोलते हैं शिफ्ट करना। मान के चलो आपने MS वर्ड ओपन किया है, MS वर्ड में आपने 2 या 3 फाइल अपनी ओपन कर ली, तो अगर आप Ctrl+F6 का यूज करोगे वहां, तो वो बारी बारी से आपको वहां पे शिफ्ट करता रहेगा। ये Ctrl+F6 का काम है। F7 की क्या यूज करती है, F7 की स्पेशली
स्पेलिंग, ग्रामर मिस्टेक इत्यादि को चेक करने के लिए F7 की का प्रयोग किया जाता है। वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड कुछ भी हो उनमें ग्रामर मिस्टेक्स को या स्पेलिंग चेकिंग करने के लिए F7 की का यूज किया जाता है। अगर आप शिफ्ट के साथ में F7 को यूज करोगे तो ये रिसर्च विंडो या फिर थेसर्स को यूज करेगा। थेसर्स वही स्पेलिंग और इंग्लिश का जो होता है उसको स्पेलिंग चेक करने का, उसको थेसर्स बोलते हैं। शिफ्ट प्लस F7 के साथ ये रिसर्च विंडो या थेसर्स को ओपन करेगा। जो F8 की है ये क्या करेगा, आपका ये बूट, जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो ये बूट मेन्यू को ओपन कर देगा या फिर उसको सेफ मोड को ओपन कर देगा आपकी F8 की। F9 बेसिकली यूज होती है एमएस वर्ड में, और एमएस वर्ड में जब ये यूज होती है तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ में यूज होती है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप कंट्रोल प्लस F9 का यूज करो या फिर ऑल्ट प्लस F9 का यूज करो तो ये क्या करेगा, आपको मेल मर्ज कर देगा आपके डॉक्यूमेंट को। ये काम है F9 का। उसी प्रकार F10 की तरफ बढ़े तो ये क्या करेगा, एक्टिवेशन करेगा आपके मेन्यू बार को। सिर्फ मेन्यू बार आप समझ रहे हो, जो आपका जैसे आप कोई वर्क कर रहे हो और जो ऊपर के जो चीज होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ये सब मेन्यू बार में आते हैं। तो ये आपको एक्टिवेशन कर देगा F10 की, अगर आप इसको डायरेक्ट प्रेस करते हैं। और यदि आप इसे शिफ्ट के साथ में F10 का यूज कर रहे हो तो तब ये क्या करेगा, ये आपके राइट क्लिक का काम, एज राइट, ये कंप्लीट नहीं है यहाँ पे ये आपके राइट क्लिक का काम करेगा। जो राइट क्लिक करते हैं ना माउस के साथ में, उसका काम करेगा F10 अगर शिफ्ट के साथ में F10 यूज करोगे। उसी प्रकार F11 की बात करेंगे तो ये फुल स्क्रीन कर देगा। सपोज करो आपका ना कोई वेब ब्राउजर ओपन किया हुआ है और आप F11 कर दो तो फुल स्क्रीन कर देगा, आपकी वीडियो को फुल स्क्रीन कर देगा। और वापस जाना हो तो दोबारा आप F11 का यूज कर लो तो दोबारा से आपकी उसी पोजीशन में, स्थिति में आपकी वीडियो या फिर आपका जो ब्राउजर जो भी आपने ओपन किया होगा वो आ जाएगा। शिफ्ट के साथ में F11 की यूज करोगे तो एक न्यू सीट खुल जाए। स्पेशली MS एक्सेल में सीट ओपन होती है तो शिफ्ट प्लस F11 का यूज करोगे तो ये ऐड कर देगा न्यू सीट एक्सेल में। उसी प्रकार कंट्रोल प्लस F11 वो क्या करेगा, वो जो वर्कबुक होती है एक्सेल में, जो मैक्रो बोलते हैं उसको ऐड कर देगा। उसी प्रकार MS ऑफिस प्रोग्राम में, MS ऑफिस प्रोग्राम यही कि जो एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर MS वर्ड, वो क्या करेगा, अगर आप वहाँ पे ऑल्ट प्लस F11 की का यूज करोगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक विंडो को ओपन कर देगा। और जो हमारी लास्ट की है फंक्शन की में F12, वो क्या करती है, यो सेव या फिर सेव एज विंडो को ओपन करता है MS वर्ड या एक्सेल में। साथ ही MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अगर आप शिफ्ट कंट्रोल प्लस F12 का यूज करोगे तो आपको वो प्रिंट विंडो को ओपन कर देगा। तो इसी प्रकार ये जो कीबोर्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, और जितनी भी ये की चीज़ जो बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, ये मैंने कंप्लीट करा लिया। बाकी की क्लास में आपको जो मैं अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के सोर्स है वो कंप्लीट करा लूंगा। So thank you for watching. Please like, share and subscribe our YouTube channel English Comrade 1111. Good night friends.